हेलो, मैं सुमित गुप्ता आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल नागपुरी क्लासेस में स्वागत करता हूं, झारखंड नागपुरी क्लासेस में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आप लोग अपने स्टडी को एक सिस्टमैटिक तरीक़ा से एक दिशा दे पाएँ, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि आप लोगों को नागपुरी में बहुत दिक्कत महसूस हो रहा था, क्योंकि आप लोगों को मतलब 10-10 हज़ार रुपये दे करके बच्चे को सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया जा रहा है और सप्ताह में 1 या 2 दिन पढ़ाया जा रहा है। तो ये फ्री का चैनल है और आपका ये सिलेबस जो है फरवरी अंत तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, ताकि आप 1 महीने में अपना रिवीजन कर सकें। तो सब्सक्राइब कर लें और चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे बनकेवरा भाग 1 का कहानी जख्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जख्म, देखिए जख्म से सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि जख्म के लेखक कौन है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन भी राइज करते जाएंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट जख्म का राइटर कौन है। तो जख्म का राइटर जो है वो श्रीकांत साहब हैं। तो आप लोगों को ऐसे याद रखना है कि श्रीकांत साहब को जख्म हो गया। ठीक है, श्रीकांत साहब को क्या हो गया, जख्म हो गया। तो वो जख्म होने के कारण वो दर्द से कहराने लगे। तो इसी क्रम में वो भौजी के पास जाते हैं और भौजी से कहाँ रहती थी, रेलवे स्टेशन में। तो उनका मुलाकात रेलवे स्टेशन में भौजी से हुआ। ठीक है, ये कहानी का मेन सारांश है। उसके बाद कहानी आगे स्टार्ट होगी। ठीक है, तो श्रीकांत साहब भौजी से मिलते हैं कहाँ, रेलवे स्टेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। श्रीकांत साहब कहते हैं भौजी से मोर भेंट रेलवे स्टेशन में होलक। क्वेश्चन आएगा कि कहाँ भौजी से मिलते हैं, तो रेलवे स्टेशन में वो मिलते हैं। ठीक है, देहात कर स्टेशन से शहर तरी आदमी कर रेला नी रहेला, मुद्दा कुदा दौड़ी गाड़ी चढ़कर कारण रहे हामरे कर गांव कर स्टेशन में गाड़ी थोड़ा देरी ले ठुठाए ला। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो आदमी का भीड़ है वो गांव में शहर की तरह भीड़ नहीं रहता है और इनके जो घर गांव में है एक स्टेशन, वहाँ गाड़ी थोड़ा देर के लिए खड़ा होता है, ठुरवाता है मतलब रुकता है। हिने ठुड़ालक की नहीं और उन्हें सीटी मारलक गार्ड। यहाँ गाड़ी का खड़ा हो थोड़ा टाइम भी नहीं होता है और कि गार्ड जो है वो सीटी मारता है। ठीक है, चढ़वैया मन आसे पासे कर गांव कर रहे ना, मतलब जो भी चढ़ने वाले रहते हैं वो आस पास कर गांव कर रहते हैं। लगभग सभी खेती बाड़ी और वन पतरा कर फल फूल के रांची तक लेगत रहे और बेच खेच के 2 पैसा कमात रहे, जेकर से आपन और आपन परिवार कर पेट भरे कर जुगाड़ बैठाइत रहे। देखिए क्या होता है कि वो जब रेलवे स्टेशन में चढ़ते हैं तो हिने ठहरा के और सीटी मारता है और चढ़वैया मन जो होते हैं, जितने भी चढ़ने वाले होते हैं वो आसपास गांव के ही रहते हैं और लगभग सभी खेती बाड़ी का जो सामान होता है और वन मतलब वन का जो फूल पत्ता और जो भी चीज़ भी रहता है वो रांची तक ले जाते हैं और बेच खोज के पैसा कमाते हैं और वहाँ से अपना परिवार का पेट भरते हैं। ठीक है, भौजी आपन मूड ऊपरे पतरा से काटल दतून कर बोझा के बोई के सरई पत्थर कर बीड़ा पीठ में बेतराले गाड़ी में चढ़ कर तिहा करत रहे। ठीक है, तो भौजी जो हैं वो क्या करती हैं, भौजी जो रहती है वो वन का जो दतून काटती हैं, वो दतून किस पत्ता का रहता है, तो सरई पत्ता का बीड़ी रहता है, सरई पत्ता का बीड़ी और बोझ में दतून रहता है। उसको क्या करती है, वो बेतराले मतलब पीठ में टांग करके रेलगाड़ी में चढ़ने का वो तिहा करते रहती है, मतलब चढ़ने की कोशिश करते रहती हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं श्रीकांत साहब, मोर हाथ में कोनो नहीं रहे से ले मोई चट गाड़ी में चढ़ाए जाए रहूँ। श्रीकांत साहब के हाथ में कुछ नहीं रहता है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो गाड़ी से चट से चढ़ा रहे देते हैं उनको, फौजी को। मुद्दा गाड़ी में भीड़ कर चलते दुराई ठिन ठुड़वाई ले रहूँ। और मुद्दा लेकिन क्या करते हैं कि गाड़ी में बहुत भीड़ रहता है, इस कारण वो क्या करते हैं, दुराई में ही मतलब गेट के सामने खड़े रहते हैं। भौजी के देख के मोई कह लो
दे भौजी दतुन कर बोझा के तले चगुनी नहीं तो गाड़ी छूट जाए। वो कहते हैं कि दीजिए भाभी आप दतुन का जो बोझा है उसको, और आप चढ़िए नहीं तो गाड़ी आपका छूट जाएगा। मोय उकर बोझा के दूरा भीतरे खींच भितराले तले भौजी चढ़े ऊपरे। और वो क्या करते हैं कि बोझा को गेट क्लियर करते हैं और भौजी फिर चढ़ पाती हैं। मौके देख देख के कहलें बड़ा अचकच होवेला हो बोझा लेके चढ़े उतरेक में मुदा का करब करके होइला। भौजी कहती हैं कि बहुत कचकच होता है मतलब बोझा वगैरह ले करके गाड़ी में चढ़ने में, लेकिन क्या किया जाए, काम है तो करना ही पड़ेगा। तले पूछ लें तोहरे रांची जात है का। तब भौजी जो है वो पूछती है कि आप रांची जा रहे हैं क्या। ठीक है, तो श्रीकांत साहब कहते हैं मोई कह लो का कह भौजी गोड़ में बलतोड़ हो जाए रहे, आप तो बड़का घाव हो गेलक। वो श्रीकांत साहब कहते हैं का कहे भौजी मेरा गोड़ में बाल तोड़ हो गया। बाल तोड़ने से बाल जब टूट जाता है तो थोड़ा उसमें जख्म हो जाता है, तो वही कहते हैं कि बाल तोड़ हो गया है जो अब घाव का रूप ले लिया है। गोटा गोड़ में टाइम दे रहे हिंठको भूले मुश्किल बुझाए थे उखे डॉक्टर के दिखाई जाइत हो। मतलब कि पूरा पैर को मतलब तना गया है, मतलब दर्द से पूरा पैर है और थोड़ा भी चल नहीं पा रहे हैं और उसी को डॉक्टर से दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, हमरे दुयो झन दूरा में ठिड़ाले रहे। और भौजी और श्रीकांत साहब जो होते हैं वो दोनों रेलगाड़ी के गेट पास खड़ा रहते हैं। मोर बात सुन के भौजी दतुन कर बोझा के दुराई में एक बट ठेड़ाई दिलें और कहले आवा हो बोझा ऊपरे बैठा। और जो भौजी रहती हैं वो क्या करती हैं, ये बात सुन करके श्रीकांत साहब जब बताते हैं अपनी बात को, तो भौजी ये बात को सुन करके क्या करती हैं, वो जो दतुन का जो बोझा होता है वो एक तरफ ठहराती हैं, मतलब रखती हैं और कहती है श्रीकांत साहब को कि आइए इस बोझा पर बैठ जाइए। खड़ा हो के जाबा होले पहुँचत ले तोहर गोड़ फूल जाई और बगरा बथी। और कहती हैं भौजी कि खड़ा होके अगर गए आप तो पहुँचत ले थोड़ा फूल जाएगा पैर और बहुत दर्द होगा। मोय उनकर कहल मुताबिक बोझा ऊपरे बैठ गेलो। और जो श्रीकांत साहब रहते हैं वो भौजी के कहने के मुताबिक वो गाड़ी बोझा ऊपर बैठ जाते हैं। अब गाड़ी हिलते डोलते सीटी मारते भागे लागलक पटरी ऊपरे। मोर नज़र कर एक आगू से गच बिरिछ नदी नाला खेत खलिहान सब पीछे लुकते जात रहे। मतलब कि श्रीकांत साहब के नज़र से जो है वो नदी नाला खेत खलिहान जब गाड़ी बढ़ रहा होता है तो वो सब सारा पीछे छूटते जा रहा था, तो वो नज़ारा श्रीकांत साहब के सामने आ रहा था। ठीक है, मोर आगू में ठुड़वाइल भौजी के देख लो डांडा ले हेठे डेहुना से तनी नीचे तक लपेटले लुगा पेबन लागल। और वो भौजी को देखते हैं कि डांडा मतलब कमर से हेठे ठेहुना तक, कमर से ठेहुना तक नीचे एक लेपटाल लुगा जो कि पेवन दिया हुआ रहता है, मतलब फट जाने के बाद कपड़ा दे करके उसको सिल दिया जाता है, तो उसी को कहता है पेवन देयल लुगा मतलब साड़ी। ठीक है, तो उसको पहने हुए भौजी को वो देखते हैं। ठीक है, ऊपरे गोटे फाटल जैकेट और ऊपर में फटा हुआ जैकेट पहने रहती हैं कि वो पिंधले रहें। पतई कर बीड़ा के गोटके फटलाही लुंगी में अपन पीठ में बांधले रहे। और जो पतई का जो बीड़ी होता है, पतई का सरई पत्ता का जो बीड़ी था उसको गोटे मतलब पूरा एक फटा हुआ लुंगी रहता है उससे बांध करके अपने पीठ में बांधे हुए रहती हैं। दतुन और पतई जनकर जमा पूंजी जेकर कमाई से 2 दिन देखलाई फिर बन जाबें दतुन काटबें पतई तोड़बें और शहर जाबें। मतलब कि वो दतुन पतई उनका जमा पूंजी है जेकर कमाई से 2 दिन
ढकलाता है, मतलब दतुन पतय करके 2 दिन उससे हार्डली उनका चल पाता है। फिर वो बन जाती है, मतलब जंगल जाती हैं और दतुन काटती हैं, पत्ते तोड़ती है और फिर शहर जाती है। यही उनका पेशा था, ठीक है। बस यह रहे भौजी बाकी ज़िंदगी कर बाँचल रहर। भौजी का बस यही रहता है ज़िंदगी में बचा हुआ सफ़र का, बस यही करती रहती हैं भौजी जो रहती हैं, ठीक है। अब गाड़ी आपन आखिरी पड़ाव में पहुँचे के लिए छिटपिटाले भागल लागत रहे, ठीक है। अब गाड़ी जो है अपना जो लक्ष्य था जहाँ पहुँचने का, वहाँ पहुँचने के लिए वो छिटपिटाल भागते जा रहा था। भौजी कर बारे में सोच भी उतना बेग से मन में बेचैन कर ले रहे, और वो भौजी के बारे में ही सोच रहे थे और उनका मन बेचैन हो रहा था। मोए आपन से पूछ लो, वो पूछते हैं आखिर ये आदमी कौन किस्म का जीव है, कि ये किस प्रकार का जीव है, एकर रूप कई बरन कर है, इनका जो रूप है कितने तरह का है, ये हितैषी है, क्या यह मेरे हित करने वाली हैं, के आदमी अपन कही, किसको आदमी अपना कहे, मोर आँख कर देखल बात है के, मतलब उनके आँख के सामने एक बात कुछ हुआ होगा, उनके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। जे दिन भौजी सालू संगे अपन 2 गो बेटा लेके गांव में आए रहे, जिस दिन भौजी है वो सालू मतलब उनके हस्बैंड होंगे शायद, और वो अपने 2 गो बेटा को लेकर के गांव में आ रहे हैं, जेकर से भेटात रहे सेहे उनकर से 2 गो बात गोठियाए के लिए खोजत रहे, और वो जिनसे मिलती थी वही लोग उनसे 2 बात करना चाहता था, ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि उनका 2 बेटा था, ठीक है, और वो सालू संग आई थी गाँव में, ठीक है। पिंधे ओढ़े कर ढंग और साड़ी जाकेट गांव का जनाना मन से उनकर जुदा रहे। वो जिस प्रकार से साड़ी पहनती थी या फिर ऊपर में जैकेट पहनती थी, ब्लाउज वगैरह जो पहनती होंगी, उनका जो था पहनने का तरीका गांव की जनाना मतलब जितने भी औरत लोग थीं उनसे थोड़ा अलग था। भौजी करल काया और गोल चेहरा, भौजी का भरल काया मतलब उनका जो भरा हुआ शरीर और गोला चेहरा जो था वो मलिन नहीं रहत रहे, मतलब कि गंदा नहीं रहता था। मलिन मतलब होता है गंदा नहीं रहता था, मतलब साफ सुथरा रहता था, ठीक है। उ सबकर संगे हंसते बतियाते रहत रहे, वो सबके संग हंसते बतियाते रहती थी। चाय झर उड़ करे आसरा करत रहे, और 4 लोग जो होते हैं, जितना भी 2-4 लोग रहते थे उनका आसरा करते रहते थे। ऐसे भी गांव में भाभी लोग का थोड़ा ज़्यादा आप लोग समझ सकते हैं क्या रहता है, तो वही सब लोग उनका 4 जन आसरा करते रहते थे। मुदा उ केकरो आसरा नहीं करत रहे, और लेकिन वो किसी के आसरा नहीं करते रहती थी। सालू कर मोरल पाछे ओहे भौजी घूर घूर के डाइन धरेक और जरमाना भरवाए के ले ओहो मन आगे रहत रहे, जेमन सालू संगे बराबर पिए खाए के लिए भौजी के गोहरात रहे, और उनकर जन्माल बेटा मन जेके उ आपन लहू पियाई के आड़ा से साड़ा कर रहे से मन तक गवैया मनकर संग देख लाग रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए भौजी जब उनका सालू डेथ कर गया, मतलब हस्बैंड जो थे वो डेथ कर गए हैं, तो वो गांव-गांव में घूर-घूर करके डाइन का जुर्माना उनसे भरवाने लगा, सब उनको डाइन का उपाधि देने लगा। और ये काम में सबसे ज़्यादा कौन लोग कर रहे थे, वो लोग कर रहे थे जो उनके हस्बैंड के ज़िंदा रहने पर उनके घर आते थे, खाते पीते थे, सो लोग करते थे। यहाँ तक कि उनका जो 2 बेटा था जिनको वो अपने दूध पिला करके छोटा से बड़ा की, वो लोग भी गांव का आदमी लोग का साथ देने लगे, ठीक है। यही कहने का मतलब है, ना पढ़े ना लिखे बजर मुरुख आगे पीछे कर कोनो बुझबे नहीं करें। और ना पढ़ने ना लिखने का काम था उनका बेटों लोग का, ना आगे ना पीछे कुछ उन लोगों को समझ में नहीं आता था, ठीक है। माई कर रोगाल सोगाल समय से पहले बुढ़ियाल काया से खटल कमाल कचिया और रांद बाइट के पोसल भात के भैर उमन चिन्हत रहें। अब वो उनका जो एक एज से पहले ही उनमें बुढ़ापन आ गया था, और बुढ़ियाल काया में भी वो खट करके कचिया और रांद बाइट के मतलब घर को चलाती थी वो,
और रात बैठ करके अपने बच्चा लोग को खिलाती थी और बस वो लोग वही मन को पहचानते थे, इतना ही काम था उनका बेटा लोग का। ठीक है, आगे बोल रहे हैं श्रीकांत साहब, मोई कोनो कहतक होले हाथों छोड़ में उमन देरी ना लागत रहे। ठीक है, माई कोनो कहती थी, उनकी मम्मी कुछ कहती थी तो उन लोगों के, उनके जो बच्चे थे उनका उन पर हाथ छोड़ने में भी देरी नहीं लगता था। गांव में बेगर काम कर ई खोई ले और ऊ खोई खाली भूले काम रहे उमन कर, मुदा काम कर थिथगर कमाई नीर करे चलते खाए पिए में डावाडोल हो जाए हो गेलक, तब ऊ कोढ़िया मन के होश होलक। मतलब कहने का मतलब हुआ कि उन लोगों का कुछ काम नहीं था, सिर्फ ये खोरे मतलब गांव में जो होता है खरई, मतलब एक घर से दूसरे घर भूले का काम रहता था उन लोगों का, उनके बेटा लोग का। और जब ये उनका मम्मी का शरीर जो थितरा गया, कमाई धमाई थोड़ा कम होने लगा, डावाडोल होने लगा, जब खाने पीने में थोड़ा दिक्कत होने लगा, तब वो कोढ़िया मन का होश आता है। एक दिन माई के उकरे हाले छोड़ के आपने मनक पेट भरे के लिए दुइयो बेटा कर सरदार संगे गुजरात चल गए। अब जो उनके दोनों बेटा लोग थे वो अपनी माँ को उसी हालत में छोड़ करके गांव का एक सरदार था उसके साथ वो गुजरात चले जाते हैं। ठीक है, काम धंधा के लिए। आज माई कहाँ रहेला सेकर खोज खबर लेवैया क्यों नहीं। आज उनकी माँ कहाँ है उसका खोज खबर कोई नहीं ले रहा है। हाड़ मांस कर सूखल काया, मतलब कि हड्डी और मांस सब सूख गया है, सूखा हुआ शरीर, भीतरे ढुकल पेट भी अंदर चल गया है। उनकर अन्न से भेंट है कि नहीं है सैकड़ों केकरो ले फिक्र नहीं है। उनका अन्न से भेंट है कि नहीं है उसका भी फिक्र किसी को नहीं है, उनका बेटा तक को नहीं है। देखिए याद रखिएगा, उनका बेटा दो ठो था, दो बेटा उनकी माँ को वैसे ही हालत में छोड़ करके गांव के सरदार से गुजरात चले जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ नागपुरी बहुत सिंपल लैंग्वेज है और यहाँ पर सिर्फ अफवाह उड़ा दिया गया है कि नागपुरी के लिए जो ट्यूशन करेंगे बस वही कंप्लीट कर पाएंगे, और इस चक्कर में लोग 8-8 10-10 हज़ार रुपया दे करके टीचर लोग से ठगे जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग बस मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। आप लोगों को कंप्लीट कोर्स जो है वो फरवरी अंत तक करा दिए जाएंगे, तो प्लीज़ बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दुनिया पूत खातिर मोरेला, मुदा पूत जब कुपूत हो जाएला, तब नी रहल पूत से बेसी दुख होवेला। मतलब कह रहा है कि दुनिया जो है पूत खातिर मरेला, मतलब बेटे के खातिर मरता है दुनिया, लेकिन पूत जब कपूत हो जाता है, मतलब कि पूत जब बदमाश हो जाता है, तो उससे अच्छा सब यही कहता है कि जिसका बच्चा नहीं है उससे भी ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, यही कहने का सारांश हुआ। भौजी ले घर और बाहर समान है, मतलब भाभी के लिए अब क्या हो गया, घर और बाहर एक जैसा हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि जो भौजी होती हैं, भौजी जो होती हैं वो जहाँ रात बितलक ओहे घर, ना घरे आसरा ना बाहरे भरोसा। मतलब कि जहाँ रात बीतता था वही घर बन जाता था, ना घर का आसरा ना बाहर का कोई भरोसा था। ठीक है, साइंस अगला स्टेशन पहुंच जाए रहे। अब क्या होता है कि अगला स्टेशन गाड़ी पहुंच जाता है, गाड़ी सीटी मारे लगलक और उकर चाल थिराक लगलक। मतलब गाड़ी सीटी मारने लगा और उसका जो चाल था वो थोड़ा धीमा होने लगा। तनी देरी बाद गाड़ी खड़ा हो गेलक, और थोड़ी देर बाद गाड़ी खड़ा हो जाता है। उतरैया चढ़ैया मन कर हड़बड़ी के देख के बुझालक जैसे आदमी कर ऊपरे चढ़ ये आदमी पार होगी। और उतरैया चढ़ैया मन को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये लोग आदमी को ऊपर चढ़ करके आदमी पार होगी। भौजी मोर आगे ठड़ुआई देलक और मोके हिदायत दिलाई। ठीक है, भाभी जो रहती हैं वो
श्रीकांत साहब के आगे खड़ा हो जाती है और उनको हिदायत देती हैं, ठीक है, और हिदायत देती हैं कि देखबा हो ईमन तोहर घावों के लगवाई देबाई, ठीक है, कि देखिएगा हो नहीं तो ये लोग हैं आपके घाव को लगा देंगे, मतलब टच वगैरह कर देंगे। भौजी कर हिदायत से मोर जीव भैर गेलें, ठीक है। अब उनके हिदायत से श्रीकांत साहब का जो मन है वो क्या हो जाता है, भर जाता है। बुझाला गांव का नाता, ना जायत ना गोतिया मुद्दा कितना ख्याल। और उनको लगता है कि ना गांव का नाता है ना गोता है, लेकिन भी इतना ख्याल। नाता कर देवर ले इतना बाथा कि अपने धक्का खाए के मौके अवड़ के ले करे के लिए व्याकुल, मतलब कि वो अपने लात खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे आगे खड़ा होकर के वो इतना चिंतित हैं जे में मोर घाव के केहू ना लगवाए देवे, जिससे मेरे घाव का कोई टच ना कर दे, जिससे मुझे दर्द हो। श्रीकांत साहब का ये कहने का अर्थ है। आपन आदमी के दुखक घड़ी में जे कर्तव्य करे चाही ओकरो से बढ़ के उ करत रहें, मतलब कि जो आफत विपत के समय में जो अपना आदमी को कर्तव्य करना चाहिए वो भौजी उससे बढ़ करके श्रीकांत साहब के लिए कर रही थी। ओकर व्यवहार के देख के बुझाइत रहे कि अगर उ प्रताई पारतई होले मोर सब बाथा के ले लेते। उनका व्यवहार को देख करके लग रहा था कि अगर वो जब पारती तो वो उनका जो जख्म था उस जख्म को वो अपने में ले लेती। जहाँ दुनिया का सब दुख के झेलत हैं तहाँ एक ठो और सही वो भौजी जो है वो दर्द झेल ही रही थी, अगर उसमें से एक दर्द और मिल जाता तो उनको क्या हो जाता, ऐसा श्रीकांत साहब को लग रहा था। उनकर ले कोनो फर्क नहीं पड़त रहे। भिंजल लुगा में पानी छिटकले कने भींजे, कठवाल हाथे बरथो ले झूले का झुआ बुझाए। मतलब कि भिंजल लुगा में पानी, जो भुंजल उनका भिंजा हुआ साड़ी था, छिटकले कर ना भींजी, मतलब छिटकने से भिंजकेगा नहीं, और कठवाले हाथ मतलब जो ठंडा हाथ है उसको बर्फ़ को छूने से का बुझाएगा, ठीक है, यही कहने का अर्थ है। कतना बड़ हिदायत है भौजी कर, जे दिन गांव के बैठकी कर हकवाए हो रहे, मतलब जिस दिन गांव में बैठकी कर हकवा हुआ था और भौजी के पहले घाव उ बैठकी में डाइन धैर के जरमाना भरवाए रहें गवैया। मतलब भौजी देखिए गांव का जिस दिन हाँक हकवाया रहा था, मतलब गांव में पाहन होता है उससे हकवाए होता है और उससे सब लोग बैठते हैं दूसरा दिन। उस दिन भौजी को क्या किया गया, डाइन बताया गया और उससे जुर्माना भराया गया, ठीक है, यही कहने का मतलब है श्रीकांत साहब जी का। आगे श्रीकांत साहब जी कह रहे हैं कि से दिन से मोय गाँव तो से उस दिन से मोय गाँव तो मोय जान लो, सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। से दिन से मोय गाँव में रहूं, मतलब कि उस दिन तो मैं गांव में रह रहा था। आपन मुँह कर आहार माटी के बांधा लगाए के जब जरमाना भरलें तो मोय जान लो, मतलब कि अपना मुंह का आहार, मतलब कि वो मुंह का आहार उनका ज़मीन जो था उसको वो बांधा लगा देती हैं और जुर्माना भरती हैं, उसको तो वो श्रीकांत साहब जान रहे थे। ई धंधा गवैया कर एक धाव नहीं, 3 बरिस में उके 3 दफ़े जुर्माना भरवाए रहे, मतलब 3 साल में उनको 3 बार जुर्माना भरवाया गया था डाइन कह के, याद रखिएगा 3 साल में 3 बार जुर्माना उनको भरवाया गया था गांव वालों लोग की तरफ से। उनकर सब खेत के आपने मन बांधा ले लें और एक जी में देवर रुपया के खा लें, और उनका सब जो खेत बाड़ी था उनको बांधा ले लेते हैं और उनका दिया हुआ पैसा को खा जाते हैं।
आज इनकर जिए कर कोनो उपाय नहीं बाचलक, और आज इनका जीने का कोई भी उपाय नहीं बचा हुआ है। इस सब बेरा काले नी बैठकी में मोय गेलों। और श्रीकांत साहब कह रहे हैं कि इन सब जब ये सब हो रहा था तो बैठकी में मैं गया, क्यों नहीं गया। काले भौजी कर ऊपरे होल अन्याय के नी रोक लो। और जो भौजी का ऊपर अन्याय किया जा रहा था उसको क्यों नहीं रोके। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ श्रीकांत साहब का। मोट ठीन तो सभे रहे, मतलब मेरे पास तो सब था। खाए ले अन्न, पिंधे के लिए लुगा, पेट भरे के लिए पढ़ाई, मोय का कर लो उनकर ले। वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो सब था, खाने के लिए अन्न था, पहनने के लिए लुगा था, पेट भरे के लिए पेट भर के पढ़ाई भी करते थे। मोय मतलब मैं क्या किया उनके लिए। मोर एक ख्याल मोके भौजी कर सामने एकदमे हीन और छोट बनाई देलक। मतलब कि ये ख्याल उनका मतलब भाभी के सामने पूरा छोटा बना दिया। ये सोच करके वो सोचे कि मैं कितना नीच आदमी, छोटा आदमी हूँ। मुझे बुझालक भौजी कर जिंदगी के घवायल करके मैं कोहो नी कोहो मोहो दोषी हूँ। मतलब भाभी का ज़िंदगी में जो ये घाव भर गया है उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदारी श्रीकांत साहब अपने आप को मान रहे हैं। मोर मन में ढुकल ई अपराध बोध के छुटकारा पावे के ले मोर जीव छटपटाई लागलक। और उनका जीव जो है ये अपराध के भावना को दूर करने के लिए उनका जीव जो है वो छटपटाने लगा। ठीक है। ओकर मुँह कर अन्न से लेकर सुख कर दिन सबके ले तो उनकर ई समाज लूट लेलक। फिर इनकर से उकर का नाता। वो कहते हैं कि इनका मुँह से अन्न से लेकर के उनका सुख सब कुछ तो उनसे लूट लिया गया। फिर इनका जो है उनसे क्या नाता है, भाभी का श्रीकांत साहब से क्या नाता है जो वो इतना ख्याल कर रही हैं। मुद्दा आज ससुराल कर अनजतिया रही। मतलब लेकिन अभी भी वो उनका जो भाभी का ससुराल था वहीं के वो थे, पर अनजाति थे, मतलब सेम जात का नहीं थे। देवर कर नाता से बंधाइल डोर के ऊ नी तोड़क पार लें। दुख संगी ओहे बुझालय सेहे ले मोर आपन रहें उठिन। मतलब कि नाता में देवर थे से ले वो मतलब ई बंधन को नहीं तोड़ पाती है, और दुख संगी वह उनको बुझाया से लिए वो अपना बनी रही भाभी साहब। आपन और पर कर आपन और पर कर पहचान कर रिश्ता नाता से नहीं होवेला, इके तो समय पहचान करेला। मतलब अपना पराया का जो पहचान है वो सिर्फ अपने होने से नहीं पता चलता है, ये समय आने पर पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। एक दूसर खातिर एक दूसर करल व्यवहार से एकर पता लगेला। मतलब एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है इससे पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। भौजी आपन जन्माल बेटा मन कर माय रहे, मुद्दा उमन ऊ मोरी की बाँचै सेकर ख्याल नी करके ओकरे एकला छोड़ चल गेलें। उनका जो जन्माल बच्चा लोग जो दो ठो था तो वो रहेंगी जिंदा या नहीं रहेंगी, मरेंगी, खाएंगी, पिएंगी, क्या करेंगी, इससे कुछ लेना देना नहीं था। सिर्फ उनको छोड़ करके अकेले चली गई। ठीक है। माई बेटा से बढ़ कर नज़दीक कर नाता और का होवेला। मतलब माँ बेटा का जो बढ़ कर के जो रिश्ता है उससे क्या बड़ा रिश्ता हो सकता है आपसी नज़दीकी का। ओहे ठीन आन गांव के जन्मल भौजी कर ससुराल कर नाता कर मोय दोसर जाइत कर देवर, तेऊ ले उनकर एतय अपनैत भरल व्यवहार। मतलब कि वो कह रहे हैं कि वही जगह अपना गांव का
जन्मल भौजी कर ससुराल, मतलब अपना गांव का जन्मल जो था वो भौजी का ससुराल था, कर नाता मोई, और वो दूसरे जात का देवर थे। उसके लिए इतना अपनैत व्यवहार उनका था भौजी का श्रीकांत साहब के तरफ। ठीक है। गाड़ी फिर सीटी मारलक और आगे रवाना हो गलक। अब गाड़ी सीटी मारता है और फिर वो आगे चला जाता है। डिब्बा भीतरे कर कूदा कूदियो थिराल। अब जो डिब्बा के अंदर था कूदा कूदी था वो भी थोड़ा रुक गया। मोई धीरे धीरे उठ के खड़ा होलो। वो धीरे धीरे उठ के खड़ा होते हैं और भौजी से कह लो, छोड़ा भौजी ई दतून और पतय बेचे कर छोड़ और भौजी से कह लो, छोड़ा भौजी ई दतून और पतय बेचे कर छोड़ जीना के। मतलब वो कहते हैं कि भौजी छोड़ दीजिए ये दत्तू पतय बेचने का काम छोड़ दीजिए। तोहरे गांव के में रहा, आप गाँव में रहिए। तोहरे के तो एकला जीव हा, दुई बेरा कर खाइक और साल में 4 गो लुगा मोई दे देमू। आप तो एक ही प्राणी हैं, आपको 2 बेरा का खाना चाहिए और साल में 4 ठो लुगा चाहिए, मतलब कपड़ा चाहिए, वो तो मैं भी दे दूँगा आपको। तोहरे का भौजी कोनो नहीं बुझलाय, का कहला हो। तोहरे भौजी कोनो नहीं बुझली, मतलब आप जो भाभी थी वो कुछ नहीं समझ पाई और कहती का कहला हो। तोहरे भौजी संगे ठट्ठा करला। वो कहती हैं कि आप भाभी के साथ मजाक कर रही हैं, ठट्ठा करला मतलब मजाक कर रही हैं। मोय कहलो, सच्चे कहो थो भौजी। मैं मतलब श्रीकांत साहब जी कहते हैं, मोय सच्चो कहत हो भौजी। मोय देमू तोहरा के खाए मिने मुद्दा बदला में तोहरों के काम करे होई। वो कहते हैं कि भाभी मैं आपको खाने पीने के लिए दूंगा, पर आप मतलब ख़राब ना लगे आपको, इसी के लिए आपको भी कुछ काम करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। बिहान से सांझ तक मोर बारी कर कुंबा में बैठ के गरु छगरी देखे खोई। मतलब बिहान से सांझ तक आपको मेरे कुंबा मतलब जो खेत खलियान है उसमें बैठ करके आपको गरु और छगरी मतलब बकरी छगरी को देखना पड़ेगा, गाय और जो सब है उस सबको देखना पड़ेगा, जानवर लोग को। गरु छगरी जे बारी कर फसल में चैर के बर्बाद कर देवे ना, ओके तोहरे बचाव बा। मतलब जो गाय या बकरी वगैरह जो है जो फसल को खा करके बर्बाद करता है उससे आपको बचाना है। ओहे तोहर खाए पिए पुराई दे, और वही सब आपको खाने पीने के लिए पुरा देगा। मौके का ऐदका देख होई। और भौजी मोर बात के मान गेलै। और भौजी जो होती हैं वो उस श्रीकांत साहब के बात को मान जाती है। मोके बुझालक मोर घाव तो 2-4 दिन भर जाए, मोर गोड़ बाथा तो भुलाए जामू। मुदा भौजी कर मन कर जखम जेकर कर्जा के दिन रात बेद हैं, का कहियो भरी। श्रीकांत साहब सोचते हैं अपने मन में कि मेरा जो ये पैर का दर्द है जो बाल तोड़ से हो गया है वो तो 2-4 दिन में भर जाएगा, लेकिन भाभी का जो मन में जो घाव भरा हुआ है, जख्म जो है वो क्या कभी भर पाएगा। ठीक है। जे जख्म ओके गांव और समाज से मिले है, का भौजी उके कहियो भुला पारबें। मोय तो बस उ जख्म के तनी एकन मरहम लगाए के कोशिश करूँ। और जो कहते हैं कि जे जख्म गांव के तरफ से या समाज की तरफ से उन्हें मिला है भाभी जी को, वो कहियो भूल पाएंगी वो। श्रीकांत साहब कहते हैं मोय तो जख्म के तनिक एक मरहम लगाए के कोशिश करूँ। ठीक है। उनका कहने का मतलब हुआ कि मैं तो सिर्फ जख्म का एक मलहम लगाने का कोशिश कर रहा हूँ, बाकी उनका जख्म भरेगा कभी, ऐसा श्रीकांत साहब सोचते हैं। तो ये जख्म कहानी था। जख्म कहानी से आप लोगों का क्या क्वेश्चन हो सकता है कि जख्म जो है वो कहानी के लेखक कौन है, तो श्रीकांत साहब है। जख्म कहानी में जो श्रीकांत साहब का है वो भेंट भाभी से कहाँ होता है, तो रेलगाड़ी में होता है। जख्म कहानी में भौजी का के गो बेटा रहता है, 2 बेटा रहता है। भौजी का बेटा लोग कहाँ चला जाता है, तो वो चला जाता है गुजरात चला जाता है। और
और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को तो बता ही दिया हूँ अंडरलाइन करके, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले हर नोटिफिकेशन को आप लोग तक जाए और आप लोग वीडियो देख करके अपने स्टडी को कंप्लीट करें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ। धन्यवाद।